तो आज की क्लास में हम पीजीडीसीए का जो एक सब्जेक्ट होता है प्रोजेक्ट मेजर प्रोजेक्ट उसके बारे में डिटेल्स से देखेंगे। पीजीडीसीए का जो सिलेबस है आप दुर्ग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पेज नंबर जो 20 दिख रहा है आपको, पेज नंबर 20 में प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी दी हुई है कि प्रोजेक्ट फॉर्मेट किस तरीके से बनाया जाएगा या प्रोजेक्ट का एग्ज़ाम यहाँ पर किस तरीके से जो नंबर्स हैं उनका बाइफर्केशन किया गया है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या सर्टिफिकेट्स लगेंगे उनकी लिस्ट यहाँ दी हुई है। जैसे पहला पेज होगा कवर पेज, उसके बाद होगा सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल, नेक्स्ट होगा सर्टिफिकेट ऑफ गाइड। इस तरीके से 6-7 पेज शुरू में लगेंगे और उन सभी प्रोजेक्ट्स के फ्रंट पेज या सर्टिफिकेट के बाद जो प्रोजेक्ट की मेन रिपोर्ट होगी उनमें क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, यानी प्रोजेक्ट की जो रिपोर्ट होगी उसमें ऑब्जेक्टिव्स होंगे, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स होंगे। उसके बाद इस सीक्वेंस में ईआर डायग्राम, डीएफडी वगैरह वगैरह होते हुए लास्ट में एक सॉफ्ट कॉपी लगी होगी। इसका एक और छोटा वीडियो हम हार्ड बाइंड को जो प्रिंट किया हुआ है उसके साथ में दिखाएंगे। अभी सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो कवर पेज होगा, देन सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल होगा और ये सारी चीज़ें होंगी, इनका फॉर्मेट क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको कवर पेज का फॉर्मेट दिखाऊं। सिलेबस के नीचे में ही अगले पेज में प्रोजेक्ट के कवर पेज का फॉर्मेट दिया हुआ है कि इस तरीके का कुछ फॉर्मेट होगा, टाइम्स न्यू रोमन पे, उसकी फॉन्ट साइज़ वगैरह सब कुछ सिलेबस में दी हुई है। तो ये जो फॉर्मेट है इसको हमको रेडी करना होता है और एक सैम्पल मैं अभी रेडी करके आपको यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ कि ये आपका इस तरीके से एक प्रोजेक्ट फॉर्मेट बना हुआ है। जो चीज़ें उसमें लिखी हुई है उस तरीके से आप कॉलेज का नाम, गाइड और इस तरीके का डिटेल दे सकते हैं। इसको कवर पेज बोलते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको दी हुई है सिलेबस के लास्ट 2-3 पेजों में। उसको आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। सेकंड पेज जो है वो सर्टिफिकेट अप्रूवल है। इसमें क्या कंटेंट लिखा हुआ है, नीचे हेड नेम लिखा हुआ है। ये जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर आप स्टूडेंट अपने हिसाब से डेटा फिल करेंगे। इसका भी फॉर्मेट आप देखिए, ये सेकंड पेज जो दिख रहा है आपको सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल का, ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि स्टूडेंट अपने प्रोजेक्ट का जो टाइटल है, स्टूडेंट अपना नाम है, अपनी क्लास वगैरह वगैरह यहाँ पर दे दिया है और आप इस तरीके से हेड का नेम यहाँ लिख सकते हैं। याद रखिए कहीं पर भी यूनिवर्सिटी का लोगो आपको नहीं लगाना है। ये सारे जगहों पर या तो आप कॉलेज का लोगो लगाइए या तो ना लगाइए। अगला तीसरा पेज आप देखेंगे तो ये सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट होगा जहाँ से आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। तो ये कंपनी जनरली अपने लेटर हेड में बना के देती है और आप चाहें तो उन के लिए एक सैम्पल फॉर्मेट ये रेडी करके रख सकते हैं जिसमें जिसको कंपनी अपने लेटर हेड में प्रिंट करा के आपको सील साइन करके आपको सर्टिफाई कर सकती है कि आपने यहाँ से प्रोजेक्ट किया है। ये आपको बता दूं कि ये जो सर्टिफिकेट है ये बहुत ही ज़रूरी सर्टिफिकेट है, इसको जमा करना अनिवार्य होता है। अगला है सर्टिफिकेट ऑफ वैल्यूएशन। इसमें आप इंटरनल और एक्सटर्नल के डिक्लेरेशन का जो सर्टिफिकेट है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी देता है कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट जो है कहाँ से किया है और इसमें साथ में साइन और रोल नंबर वगैरह वगैरह भी ये सारी चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं। तो आपको अभी ये देखने के लिए मिल रहा है कि ये सारी चीज़ों को का फॉर्मेट भी यूनिवर्सिटी के साइट पे दिया हुआ है, सिलेबस पे दिया हुआ है। जैसे डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट या सेल्फ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी दिया हुआ है। जैसे आप यहाँ पर देखिए कि लास्ट में रोल नंबर एंड नेम लिखा हुआ है और सर्टिफिकेट में लिखे हुए कंटेंट भी दिए हुए हैं। इस कंटेंट को आप यहाँ पर इससे मैच करा सकते हैं। सेम कंटेंट है, आप खुद भी इसको बना सकते हैं। तो हर चीज़ जो है आपके सिलेबस में दी हुई है। तो ये फ्रंट पेज कवर होने के बाद आपका जो मेन रिपोर्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और ये जो चीज़ें हैं ये अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको बनानी होगी। जैसे प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव आपने क्या था, किस लिए बनाया प्रोजेक्ट, उसका स्कोप क्या है और ये सभी चीज़ों को लाइन से करते जाना है, बनाते जाना है और लास्ट में रिपोर्ट जो है प्रिंट होती है और सबसे लास्ट पेज पर आपको CD पेस्ट करनी होती है। तो ये तो था रिपोर्ट बनाने का जो फॉर्मेट है, उसको हम किस तरीके से गाइड कर सकते हैं या किस तरीके से हम उसको काम चालू कर सकते हैं, उसके सारी डिटेल्स जो है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के में सिलेबस में दी हुई है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि एक छोटे से प्रोजेक्ट के बारे में। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि जैसे वेब बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं वो कई टाइप के होते हैं।
तो आप देखेंगे कि HTML के द्वारा जो छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, जो काफ़ी आप देखेंगे स्कूल वगैरह में बनाते हैं बच्चे, जिसमें आप स्टैटिक पेज तैयार कर सकते हैं। अगर आपको डायनेमिक पेज तैयार करना है तो विथ डेटाबेस आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो छोटा प्रोजेक्ट बना है वो स्टैटिक प्रोजेक्ट है, इसमें डेटाबेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। स्टैटिक पेज बनाने के लिए आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डेटाबेस यूज़ करना है या डायनेमिक पेज बनाना है तो बिना डेटाबेस के नहीं बनेगा। साथ ही वेब एप्लीकेशंस भी बनाए जाते हैं। तो ये सबसे छोटे लेवल का एक प्रोजेक्ट है जिसमें स्टैटिक पेजेस का कलेक्शन है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ HTML पेजेस बने हुए हैं, होम, राइट, लेफ़्ट। इसकी डिज़ाइनिंग आप खुद से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वेबसाइट होता है, चाहे वो स्टैटिक हो, चाहे डायनेमिक हो, चाहे वेब एप्लीकेशन हो, उसमें कलेक्शन ऑफ पेजेस होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पेजेस तो नहीं दिख रहे हैं, मैं एक सैम्पल दिखा रहा हूँ। यहाँ पर करीब 8 से 10 पेज आपको दिख रहे हैं और इनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कुछ इस फोल्डर में रखे हुए हैं। तो आप देखेंगे कि वेबसाइट जो भी है वो आपका कलेक्शन ऑफ पेजेस होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का वेबसाइट हो, चाहे वो स्टैटिक हो, डायनेमिक हो, वेब एप्लीकेशन हो। और इन सभी में से कोई एक पेज, जैसा होम पेज है या इंडेक्स है, इस टाइप के जो पेज होता है वो सबसे फर्स्ट पेज होता है, एंट्री पॉइंट होता है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो बाकी सारे पेजेस उससे लिंक यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। आप देखेंगे कि ये ऊपर में कुछ सिंपल से टैग लगा करके उसको मूव किया जा रहा है। यहाँ पर हाइपर लिंक बनाया गया है, जैसे होम हो गया और ये सब चीज़ें जो है आपको लिंक बना के हाइपर लिंक की हुई है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हाइपर लिंक के थ्रू यहाँ पर ओपन होता है और ये इमेज टैग के थ्रू यहाँ पर एक छोटा सा स्टैटिक पेज आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक छोटा सा स्टैटिक जो है पेजेस का कलेक्शन बना सकते हैं। अब आप देखेंगे कि इन सभी पेज को होम पे लिंक किया गया है। होम पेज की अगर मैं कोड आपको दिखाऊं तो कोड देखने पर आपको पता चलेगा यहाँ पे फ्रेम सेट का यूज़ किया गया है, क्योंकि आप देख रहे थे कि जो अभी पेज ओपन हुआ था ये ऊपर एक फ्रेम था और नीचे दूसरा फ्रेम था। क्लियर है? तो फ्रेम सेट का यूज़ करके आपको अलग अलग पेज यहाँ पर देखने के लिए मिल पाएंगे और यहाँ पर आपको उसका कोड देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही छोटा सा एक जावास्क्रिप्ट और CSS का एक यूज़ करके यहाँ पर इस तरीके से लिंक बना करके, ये देखिए यहाँ पे write.html, यानी कि राइट साइड में जो HTML दिखना है वेब पेज 1.html, इस तरीके से लिंक बनाया गया है एंकर टैग के द्वारा और वो टारगेट करके उसमें डिस्प्ले होते हैं। यहाँ पे टारगेट फ्रेम सेट का टारगेट प्रॉपर्टी यूज़ किया गया है। अब जैसे मैं वेब पेज 1 आपको यहाँ पर दिखाऊं तो इसका कोड इस तरीके से किया हुआ है। ये वेब पेज 1 का कोड है, इसमें जावास्क्रिप्ट और CSS वगैरह यूज़ किए गए हैं। जब मैं इसको इंडिविजुअल ओपन करता हूँ तो ये कंप्लीट पेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस कंप्लीट पेज को आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो उस पेज को यहाँ पर डिस्प्ले किया जा रहा है, यानी कि कुल मिला के आपको ऐसे काफ़ी सारे वेब पेजेस बनाने हैं और उनको एक में ग्रुप करके होम पेज बनाना है। इसी को वेबसाइट कहा जाता है। चूँकि यहाँ पर कोई डेटाबेस नहीं है इसलिए ये स्टैटिक पेज कहलाएगा। या स्टैटिक वेबसाइट होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप इंफॉर्मेशन, इमेज, कोई डेटा देख सकते हैं। कोई डेटा एंट्री करना या डायनेमिक डेटा जनरेट करना यहाँ पॉसिबल नहीं होगा। और अगर आप इसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग भी करनी पड़ेगी, जिसके लिए आप ASP.NET, PHP, JSP इस टाइप के एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी HTML वेबसाइट के लिए आपको इतनी जानकारी दी जाएगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट से संबंधित जानकारी भी आपको इसमें दी गई है। थैंक यू।